नमस्कार बच्चों, मैं राजवीर मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजवीर मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक नया टॉपिक HCF। अब हम HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। आज हम HCF की शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले हम रिमाइंडर टॉपिक अपना खत्म कर चुके हैं। HCF क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में से कहेंगे महत्तम समापवर्तक। इसके दूसरा GCD के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसे हम हिंदी में महत्तम सारू गुणनखंड या फिर सबसे बड़ा उपभनिष्ठ भाजक कहते हैं। भाई फैक्टर होता क्या? फैक्टर होता है किसी को भाग करने वाली संख्या। डिवाइजर भी क्या होता है? भाग करने वाली संख्या, मतलब भाजक, है ना। तो फैक्टर कहे डिवाइजर कहे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। देखिए होता क्या है बच्चों, मैं बहुत आसान भाषा में एक बार बता देता हूँ। HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। अ ग्रेटेस्ट नंबर which divides all given numbers called HCF। मतलब वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, उसे हम HCF कहते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूं। मान लीजिए भाई 3 नंबर है ABC, तो ABC तीनों नंबर को ही भाग करने वाली संख्या बतानी है आपको। तीनों नंबर को ही आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जो तीनों को भाग करे, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे बच्चों? HCF। मतलब इन तीनों को जो भाग करेगा वो इनका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। मान लेते हैं जैसे मैंने कहा भाई 5, 15 है, 10 है, 20 है, तो 15 को भी भाग करने, 10 को भी भाग करने और 20 को भी भाग करने वाली संख्या कौन सी होगी बच्चों? आप कहेंगे सर 5 होगी। 5, 15, 10, 20 तीनों को भाग करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, इसको एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। भाई मान लीजिए कि इन्हीं से ले लीजिए 15, 10 और 20। अगर कहता कोई भाई 15 के फैक्टर बताओ आप क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 15 के फैक्टर मतलब वो गुणनखंड जो 15 को पूरा पूरा भाग करेंगे। तो 1 से भाग होगा 15, और 3 से भाग होगा, 5 से भाग होगा और 15 से भाग होगा। 10 किससे भाग होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। 20 किससे होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 20 से होगा। ये सब क्या है? आप कहेंगे सर ये सब फैक्टर्स हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब फैक्टर्स हैं। ये सभी गुणनखंड है, ये सभी क्या है बच्चों? फैक्टर्स। अच्छा, यहां से मैंने फैक्टर तो निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे अब कॉमन निकालना है कि इनमें कॉमन कौन है। आप कहेंगे सर इनमें कॉमन फैक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? आप कहेंगे सर 1 है, तीनों में 1 है, 1 लिख लीजिए। और क्या है? तीनों में 5 भी है, 5 लिख लीजिए। क्या कोई और है? नहीं। तो इनमें मुझे बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें इन दोनों फैक्टर में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? आप कहेंगे सर 5 है। तो 5 जो होगा बच्चों वो इनका HCF कहलाएगा। किसका? 15 का, 10 का और 20 का। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, या इसे हम GCD ग्रेटेस्ट कॉमन, हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट लिख सकते हैं और फैक्टर को हम डिवाइजर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको HCF क्या होता है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप LCM के बारे में जानना चाहें तो HCF तो होता है जो दिए गए सभी संख्याओं को भाग करे, और LCM होता है बच्चों जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो। तो यहां से हमने ये जान लिया कि भाई HCF LCM क्या होता है। HCF क्या होता है? जो भाग, सभी को भाग करने वाली संख्या। LCM क्या होता है? सभी से भाग होने वाली संख्या। जो भाग करे HCF, जो भाग हो वो LCM। ठीक है, अभी हम बात करेंगे HCF की। पहले HCF के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः 4 टाइप होती टाइप और भी हैं बच्चों, लेकिन पहले हम टाइप, इसके बाद LCM पढ़ेंगे और LCM के बाद उन टाइप को पढ़ेंगे जो HCF से जुड़ी हुई बातें। तो पहली टाइप में कैसे सवाल आएंगे? ऐसे सवाल जिसमें ये कहेगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ABC एंड लीव्स रिमाइंडर 0। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं को पूरा भाग करे। तो पूरा भाग करने का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आए। तो टाइप फर्स्ट में रिमाइंडर 0, मतलब जब पूरा भाग करने की बात करेगा। अगर पूरा भाग नहीं होगा तो रिमाइंडर सेम बचेगा या डिफरेंट बचेगा। अगर सेम रिमाइंडर से आएगा सवाल तो वो या तो रिमाइंडर गिवन करेगा या रिमाइंडर गिवन नहीं करेगा। ठीक है, 3 टाइप तो आपकी ये होती है जहां से अक्सर सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यहां से तो सवाल आपके एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करें, कोई भी बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट कराए, यहां से सवाल HCF और LCM से तो सवाल आते ही आते हैं। टाइप 4 में को प्राइम बेस या विदाउट को प्राइम बेस के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सहभाज्य संख्याओं पर। सेम एलिमेंट ऑफ सेम काइंड, ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे ना, पेड़ लगाने हैं या पंक्ति में लगाने हैं, एक ही प्रकार का फल आए, है ना, और बराबर बराबर संख्या में आए, इक्वल, सेम काइंड। जब ये ऐसे जो सवाल आते हैं वो सारे HCF के ही सवाल होते हैं बच्चों। उन सभी सवालों को हम
देखेंगे किस में, एचसीएफ में। अच्छा, आप ये भ्रम ना रखें कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब सर ऐसा लिखा आएगा कि बड़ी से बड़ी तो हम एचसीएफ लेंगे, छोटी से छोटी लिखा आएगा तो हम एलसीएम लेंगे। इस बात से कभी ये डिसाइड नहीं होता है बच्चों कि इसमें एचसीएफ लेना है या एलसीएम। अगर मान लो मैं कहता हूं आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3, 4, 5 और 6 से पूरा पूरा भाग हो, तो इस केस में तो आप बड़ी से बड़ी सुनते ही क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने बैठ जाएंगे, जबकि इस सवाल में क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो कभी भी इन बातों पर ना जाएं कि बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ, छोटी से छोटी बोले तो एलसीएम। बहुत सारे क्या होता है, मैंने देखा बच्चों को कि वो रट कर बैठ जाते हैं कि सर संख्या बड़ी बड़ी आ गई तो एचसीएफ लेना है, संख्या छोटी छोटी आएंगी तो एलसीएम लेना है, बड़ी से बड़ी लिखा है तो एचसीएफ लेंगे, छोटी से छोटी लिखा है सवाल में तो हम एलसीएम लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको सवाल की सेंस को समझना होता है। अगर दी गई संख्याओं को हमें भाग करना है तो एचसीएफ लेंगे, अगर दी गई संख्याओं से किसी और को भाग कराना है, किसी एक नंबर को भाग कराना है तो हम एलसीएम लेते हैं। चलिए फिर सवालों में हम चलते हैं और ये जानते हैं कि कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। हम बहुत सारे मेथड होते हैं बच्चों, उनमें से 5-6 मेथड मैं आपको अपने साथ साझा करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। कौन सा मेथड किस सवाल में लगेगा वो आप अपनी सहूलियत से लगा सकते हैं। चलिए फिर सवालों के थ्रू जानते हैं। अब मान लीजिए बच्चों कि मुझे एचसीएफ निकालना किनका, 36, 60 और 90, इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो आप बहुत सारी विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं जिनके जरिए आप ये निकाल सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भाई एचसीएफ होता क्या है, जो इन तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे। हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना और वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। डिवाइड तो इनको 2 भी करता है, 3 भी करता है, लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जो तो 3 से भी बड़ा हो और इन सबको भाग करे, है ना, वो नंबर ढूंढना एचसीएफ कहलाता है। आप कहेंगे सर कॉमन फैक्टर मेथड, अभी कॉमन फैक्टर मेथड क्या है, देखिए आप अलग अलग भाग ना देकर आप क्या कीजिए, आप एक साथ इकट्ठा भाग दीजिए। जैसे 36, 60, 90 इनको एक साथ भाग दीजिए और कोई ऐसी संख्या जो तीनों को ही भाग करे, है ना। आप सोचिए जो तीनों को ही डिवाइड करे, तो आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड होता है, आप 2 से भाग लगाइए तो आ जाए 30 और ये कितना आ जाएगा 45। अब वो संख्या जो तीनों को भाग करे तो आप कहेंगे सर 3 से अभी तीनों भाग हो जाएंगे 6, ये कितना 10 और ये कितना 15। क्या अब भी कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों नंबर को पूरा भाग करे? आपको तब तक भाग लगाते जाना है जब तक भाग देना बंद ना हो जाए सभी संख्याओं में। आप कहेंगे सर ये 2 से भाग होती है लेकिन ये नहीं होगी, ये 3 से भाग होंगी लेकिन ये नहीं होगी। तो इनमें कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो तीनों संख्याओं को पूरा भाग करे। तो आप कहेंगे सर जिन जिन से भाग हुआ है, जिन जिन से भाग हुआ है, आप क्या करेंगे, उनका 2 का और 3 का दोनों का ही गुणा कराएंगे और आप एचसीएफ बताएंगे। इस सवाल का एचसीएफ क्या होगा, 6 ऐसी संख्या होगी जो 6 ऐसी संख्या ही नहीं, 6 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करेगी और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। देखना डिवीजन मेथड क्या कहता है, डिवीजन मेथड कहता है आप इनमें से कोई भी 2 भाग विधि, इनमें से कोई भी 2 संख्या लीजिए जो आपका दिल करे। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बड़ी संख्या लूं, फिर उससे छोटी संख्या से भाग कराऊं। कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं आप, है ना। मैंने 90 को 60 से भाग कराया तो आप कहेंगे सर 60 कट गया, कितना बचा, 30 बच गया। अब ये इससे क्या रह गया, छोटा रह गया। तो अब आप क्या करेंगे, 30 से इसको अंदर ले आएंगे 60 और इसको भाग कराएंगे तो ये भी कट जाएगा पूरा, कितने पर, 2 पर कट जाएगा। आप यहाँ कितना आता है क्वोशंट वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 1 पर जाएगा, ये 2 पर जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये कहीं जाकर भाग हुआ क्या, कहाँ हुआ, यहाँ पे 30 से भाग हुआ। तो जिससे एंड में भाग हुआ है आप उसी से बची हुई संख्या को भाग करेंगे, क्या है 36। जिससे जो ये आपका लास्ट डिवाइजर आएगा इन दोनों संख्याओं का, आप इससे आप बची हुई संख्या को भाग कराएंगे। ये फिर 1 पर जाएगा, कट जाएगा 30, कितना बचा बच्चों 6। अब ये 6 इससे छोटा रह जाएगा तो 30 को अंदर ले आएंगे, 6 पंजे 30, ये भी पूरा कट जाएगा। तो जो लास्ट डिवाइजर आएगा इस सवाल का, जो सबसे लास्ट डिवाइजर होगा बच्चों, ये जो लास्ट डिवाइजर है अंतिम भाजक, अंतिम जो भाजक होगा वही इनका क्या कहलाएगा बच्चों, एचसीएफ कहलाएगा। यही इनका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। यही इनका मैं से वह महत्तम समाप्त वर्तक होगा। गैप मेथड क्या कहता है, गैप मेथड कहता है आप तीनों नंबर लिखिए और इन तीनों में से वो 2 संख्याएं छाटिए जिनका सबसे कम गैप है, सबसे कम गैप। आप कहेंगे सर 36 और 60 का गैप कितना होगा, 24, इनका गैप कितना होगा 30। आप कोई भी ले लीजिए गैप, आप इनका गैप कीजिए, कितना आएगा 54। तो आप ये देखिए कि सबसे कम गैप किसका, ये है। जो सबसे कम गैप होगा बच्चों, जो सबसे कम गैप होगा, मैं यहां लिख देता हूं, जो सबसे कम गैप होगा या तो एचसीएफ यही होगा या इसको भाग करने वाली कोई संख्या, या तो एचसीएफ 24 ही है या 24 को भाग करने वाली संख्या। अब आप मुझे बताइए अगर एचसीएफ 24 है
तो एचसीएफ तो वो नंबर होता है ना जो सबको भाग करे। क्या 24, 36 को, 60 को और 90 को पूरा भाग करेगा? आप कहेंगे नहीं सर ये भाग नहीं करेगा। तो फिर आप क्या करेंगे इस केस में? आप इसके फैक्टर निकालेंगे जो 24 को भाग करते हैं। आप कहेंगे सर 1 से कटेगा 24 पर, 2 से कटेगा 12 पर, है ना, 12 पर। आप निकाल लीजिए, या तो आप एक साथ अभी देखते चले भाई 12 से करता है नहीं करता है सभी, या फिर एक बार इकट्ठे निकाल लीजिए, मर्जी आपकी, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। आप कहेंगे सर 3 से कट जाएगा 8 पर और 4 से कट जाएगा 6 पर, ठीक है, और 2 नहीं कटेगा किसी से। आप कहेंगे सर 12 से 24 से हमने चेक किया, नहीं होगा। फिर आप 12 से चेक करेंगे। क्यों करेंगे 12 से चेक? क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना तो वो फैक्टर है ना जो सबसे बड़ा हो। तो पहले आप 12 से चेक करेंगे। आप कहेंगे सर 12 से चेक करो, क्या ये 12 से कटेगा 36? आप कहेंगे नहीं सर कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 90 नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्या 8 से ये तीनों कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, ये नहीं हो सकता। क्या 6 से ये तीनों कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। तो 6 ही इस सवाल का क्या होगा बच्चों? सही उत्तर होगा। आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा क्या है, सोचने पर ज्यादा मजबूर कर रहा है ना। आप ये देखिए जो नंबर है बच्चों बहुत छोटे छोटे नंबर है, पहली बात। दूसरी बात, जब एग्जाम में आप सवाल को सोल्व करेंगे और जो आपके नंबर आए हैं वो बहुत बड़े बड़े होंगे, तो उन सवालों में ये वाला तरीका बहुत इजी पड़ेगा। अदरवाइज हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ये तरीके लगाएं या फिर ये लगाएं या फिर ये लगाएं। ये आप अपने सवाल के सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को सोल्व करते चलेंगे। वो जब सवाल हम करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि बताने की कि कैसे कैसे सवालों में हम कौन कौन सा मेथड लगाते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर मेथड क्या कहता है? ये कहता है भाई आप जितने भी आपको जिन जिन का एचसीएफ लेना उन नंबर को लिखिए, 36, 60 और 90। 36 क्या होता है? 4 नीम, 4 9 जा होता है। तो 4 क्या होगा? 2 की पावर 2 और 9 क्या होगा? 3 की पावर 2। ठीक है ना, आपको इस तरह से इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 60 क्या होगा भाई? 12 पंजे 60 होता है ना, या फिर 15 चौक 60 होता है। 15 चौक 4 का 2 की 2 और 15 में 1 3 1 5 आएगा। 90 क्या होता है? आप कहेंगे सर 15 छीक 90 होता है, तो 6 में 1 2 आएगा, 1 3 रह जाएगा, और 15 में 1 3 और 1 3 2 3 हो जाएंगे और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 9 9 गुणा 10 90, 9 दाम 90 होता है, 9 में 2 बार 3 आएगा और 10 में 1 2 1 5 आएगा। तो आपको पहले इस तरीके से जल्दी इनको तोड़ लेना है अभाज्य संख्या में। फिर उसके बाद क्या करना है आपको ये देखना है इनमें कॉमन कौन है। आपको इनमें क्या निकालना है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो कौन सा कॉमन पार्ट है? आप कहेंगे सर ये वाला कॉमन पार्ट है, तो जो कॉमन पार्ट है उसकी लिस्ट पावर लेंगे, छोटी पावर। तो आप कहेंगे सर 2 की 1 2 की 2 2 की 2, तो क्या लेना आपको? 2 की 1 लेना है। फिर कौन सा कॉमन है? आप कहेंगे सर 3 वाला भी सभी में कॉमन है, तो इसमें इसकी लिस्ट पावर लेंगे तो कितनी आएगी? 3 की 1 3 की 2 3 की 2। आप कहेंगे सर 3 की 1 लेंगे। अगर मान लो 3 की 2 3 की 3 3 की 5 होता तो क्या लेते आप? 3 की 2 लेते। जो लिस्ट पावर वो लेनी है। क्या 5 सभी में कॉमन है? नहीं है, सिर्फ इन 2 में है, तीनों में तो नहीं है ना। हमें तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 1 3 की पावर 1 क्या हो गया? 6 6 इस सवाल का सही उत्तर। उम्मीद है आपको सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। एक मेथड और होता है, वो क्या कहता है कि आप ऑप्शन से सवालों को सोल्व करें। सबसे पहले आप क्या करें? आप ये गैप मेथड यूज करें, और जैसे ये आए, जैसे 24 आ गया और मान लो ऑप्शन में आपको ऐसे मिले ऑप्शन, क्या 6 15 16 और 20, मान लो 4 ऑप्शन ऐसे मिले, तो आप डायरेक्ट ये देखकर नहीं बता सकते भाई 24 या तो 24 ही फैक्टर होगा, या 24 को भाग करने वाली संख्या क्या 16 24 को भाग करेगी? नहीं। 6 करेगी? हो सकता है। 15 नहीं, 20 नहीं। तो यही सवाल का उत्तर है। कहने का मतलब क्या है, तरीके बहुत सारे हैं बच्चों। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सवालों के जरिए आपको हर मेथड समझाया जाए और आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलिए फिर सवालों के थ्रू हम चीज़ों को सीखते हैं। तो सवाल इस प्रकार है बच्चों, और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। जैसे आपका आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल है, सीजीएल मेंस 2013 में, पोस्टमैन 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में, किसी ना किसी हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आ ही जाते हैं। देखिए सवाल क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 200 और 320 को पूरा पूरा भाग करे। तो आप कहेंगे सर पहला मेथड तो वही है भाई, आपको ये वाला मेथड कब लगाना है? ये वाला कॉमन फैक्टर मेथड सबसे पहला ये तब लगाना जब आपको भाग होता नजर आए। क्या आपको दोनों संख्या में भाग होता नजर आ रहा तो आप लगा दो। आप कहेंगे सर 10 से भाग जा रहा है दोनों में, काट दो भाई, कितना बचा 20 और ये 32। अब दोनों में किससे भाग जा रहा है? 4 से, ये 5 और ये कितना 8। क्या अब दोनों में भाग जाएगा? किसी का नहीं जाएगा। तो जिन जिन से भाग गया बच्चों उनकी गुणा करा दो। तो आप कहेंगे सर 10 गुणा 4 कितना 40, क्या होगा इनका एचसीएफ होगा। बस। तो एचसीएफ वह संख्या है जो इन दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगी, बड़ी से बड़ी। या फिर आप गैप मेथड लगाएं। आप गैप मेथड कैसे लगाएंगे? आप कहेंगे सर 200 और 320 का गैप करो, कितना आ गया 120।
तो जो भी फैक्टर, जो भी इसका HCF होगा वो 120 को तो जरूर पूरा पूरा भाग करेगा, चाहे वो खुद 120 भी हो सकता है। अगर 120 नहीं है तो 120 को कोई भाग करने वाली संख्या होगी। तो आप कहेंगे सर 120 से तो भाग होंगे नहीं। एक आप डायरेक्ट पहले ऑप्शन से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा भाई 120, तो 120 में कौन ऐसी संख्या है जो 120 को भाग नहीं करती? तो आप कहेंगे सर 16 है, 16 से 120 भाग नहीं होगा। क्या 10 से होगा 20 से, 40 से, सबसे भाग होगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 40। तो 40 से पहले चेक करो इनको, क्या ये 40 से भाग होंगे? आपको इसके फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। आप फैक्टर तब करेंगे जब यहां पर नन ऑप्शन होगा, क्योंकि फिर हमें हर फैक्टर से चेक करने की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे सर 200, क्या 10 से भाग होगा? हो जाएगा। सॉरी, पहले 40 से बड़ी, हमें तो बड़ा ही बताना पहले, तो पहले बड़ा ही चेक करो। आप कहेंगे सर 40 भाग होगा, 40 से भाग होगा, तो इसका मतलब 40 ही क्या है बच्चों? इनका HCF है। आप कहेंगे सर 20 से भी तो भाग होता है, 10 से भी भाग होता है, लेकिन मुझे बड़ा से बड़ा बताना ना, तो बड़े से बड़ा क्या है बच्चों? 40 है। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। फाइंड HCF। आप इसको खुद से एक बार जरूर करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको डायरेक्ट भाग होता नजर आ रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं आ रहा नजर। तो फिर आप दूसरे मेथड पर जाएंगे, जैसे गैप मेथड हो गया, है ना, आपका डिवीजन मेथड होगा, या तो डिवीजन मेथड या गैप मेथड, ऐसे मेथड यूज कर सकते हैं। और मेथड मैं आगे आने वाले सवालों में आपको बताऊंगा। आपको अलग अलग वैरायटी के सवाल कराए जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या एग्जाम में ना आए जब आपके सामने सवाल आए। देखिए, आप कहेंगे सर ये बहुत नजदीक की संख्या, जब बहुत नजदीक की संख्या हो तो आप गैप मेथड यूज करें। आप कहेंगे सर इन दोनों का गैप कितना होगा? दोनों का गैप 41 और ये 28, तो कितना आ गया गैप? 13। तो इन दोनों का जो HCF होगा या तो 13 ही होगा, या 13 को कोई भाग करने वाली संख्या। आप ऑप्शन में जाएं, आपने देखा भाई ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई इनका HCF है। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को भाग करे, तो फिर HCF एक माना जाता, क्योंकि एक तो भाग करेगी बच्चों। तो आप कहेंगे सर 13 इनका गैप आया है, तो या तो फैक्टर 13 होगा या 13 को कोई भाग करने वाली संख्या, तो 13 प्राइम नंबर ही है, तो 13 सिर्फ 13 से ही भाग होगा और किसी से भाग होगा ही नहीं। भाई 13 31 से भाग होगा? नहीं होगा। इससे होगा? नहीं होगा। नहीं, इससे होगा? नहीं होगा। तो सवाल का उत्तर क्या बच्चों? 13। हमें करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। फिर भी मैं आपको एक बार इसको डिवीजन मेथड से भी करके बता देता हूं। देखिए, तो जो बड़ा नंबर होता है हम उसको अंदर लिखते हैं और छोटे वाले से भाग कराएंगे। तो आप कहेंगे सर 1 पर जाएगा, कितना बच गया? 13। अब इसको अंदर लेकर आएंगे 3 3 2 8। अब इससे भाग कराएंगे तो 26 पर कटेगा, कितना रहेगा? 13 में से 6 गए 7, और ये कितना? बस खत्म। 2 लेंगे तो यहाँ पे 65 तक निकल जाएगा। यहाँ पर कितना बचाएगा बच्चों? 12 में 5 गए 7, 8 ले लेंगे तो 13 6 78 होता है, पूरा कट जाएगा। तो जो भी इनका लास्ट डिवाइजर होगा वही सवाल का HCF कहलाएगा। उम्मीद है आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब टाइप फर्स्ट से बच्चों और भी कुछ सवाल लिए गए हैं, आपको पहले एक बार खुद से सवालों को करने की कोशिश करनी है। देखिए सवाल क्या है कि आपको इनका ग्रेटेस्ट नंबर बताना जो इनको डिवाइड करे, इन तीनों को डिवाइड, मतलब HCF ही बताना है, GCD बताना है। तो आप क्या करेंगे? अब आप बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब क्या सभी में भाग होता नजर आ रहा है आपको? भाई इसमें दिख रहा है 111 से, लेकिन ये नहीं होगा 111 से भाग। ये 5 से भाग होता नजर आ रहा है, ये नहीं होंगे। ये 7 से भाग होता नजर आ रहा है, ये नहीं होंगे। तो अगर आपको भाग होता नजर ना आए तो आप डिवीजन मेथड या गैप मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं डिवीजन मेथड यूज करता हूं तो क्या करूंगा? पहले 2 सबसे बड़ी संख्या लूंगा, ये 2 बड़ी संख्या ले ले, तो इनमें जो सबसे बड़ी है उसको छोटी वाली संख्या से भाग करा देंगे। तो आप कहेंगे सर 773 कट गया, तो कितना बचेगा? 0। 14 में 7 गए 7, 10 में 7 गए 3, 370। अब 370 से हम भाग कराएंगे किसको? ये आएगा आपका 777। 370 से इसको भाग कराएंगे तो कितना कर देगा? 740। ठीक है, 2 पर जाएगा। फिर आप कहेंगे सर 7 बच गया और ये 3 बच गया। अब ये इसको अंदर ले आएंगे 370 को। अब 370 का खत्म कर देंगे, जैसे 370 भाग से खत्म हुआ वैसे ही अब यहां से भी खत्म हो गया। तो आप कहेंगे सर इन दोनों का जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है? 37। तो जो भी इन दोनों का लास्ट डिवाइजर आएगा, अंतिम भाजक आएगा, उससे जो बची हुई संख्या उसको भाग कराएंगे। तो आप कहेंगे सर 555 को भाग कराओ किससे? 37 से। तो 37 से कम 37 कितना बच गया? 18। 5 उतारेंगे, 37 पंजे 185, ये पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इसमें जो सबसे अंतिम भाजक जो होगा बच्चों, जो सबसे आखिर में आपका नंबर पूरा भाग करेगा, वही उस संख्या का इस सवाल का HCF कहलाएगा। तो इनका जो HCF है, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी बच्चों? 37। 37 इस सवाल का सही उत्तर जो इनको पूरा भाग करेगा। अब एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जैसे एक तो मैंने बताया आपको, जैसे मान लो ऑप्शन ऐसे 31, 35, 37, 41 ऐसे मान लो आपके ऑप्शन है, तो आप एक गैप मेथड यूज कर सकते हैं ना। आप देखेंगे भाई इनका गैप कितना? 222। इनका तो ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों का और बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इनका गैप कितना? 2 2 2।
इनका गैप कितना है बच्चों? 222। तो 222 को भाग करने वाली संख्या इनमें कौन सी? भाई 222 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो 222 को भाग करे। तो 222 को भाग करने वाला नंबर क्या 35 भाग करेगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 ही नहीं है 222 में। क्या 37 भाग करेगा? बिल्कुल करेगा, 37 तो करेगा ही। 31 से भाग होगा? नहीं होगा। 41 से भाग होगा? 222 नहीं होगा। तो सवाल का उत्तर क्या है बच्चों? 37। दूसरा तरीका ये मैंने आपको बताया है ना। जरूरी नहीं आपको गैप मेथड जब यूज करें तो आप इसके फैक्टर निकालने बैठे, आप गैप निकाल के डायरेक्ट ऑप्शन में चले जाएं। तीसरा तरीका क्या है कि आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कोई एक नंबर पकड़ लीजिए, जो आपका दिल करे उस नंबर को देख लीजिए। जैसे ये आपको आसान दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? 555 को तोड़ लेंगे। ये क्या है भाई? 5 गुणा 111। अच्छा 111 भी मुझे पता क्या होता है? 3 गुणा से। आपको कंप्लीट इसको तोड़ना है तो आप कहेंगे सर 111 क्या होता है? 37 गुणा। तो 5 गुणा 3 गुणा 37 ये होता है 111। तो मुझे ये पता चल गया इस नंबर के अंदर ये 3 संख्या छिपी हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वही होगा ना जो सभी में होगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं भाई तीनों संख्या 5 से भाग होंगी? नहीं होंगी। तो मतलब 5 इसके अंदर नहीं आ सकता बच्चों। भाई ये 5 से भाग होगी? नहीं होगी। मतलब इस जो HCF होगा उसमें 5 नहीं आ सकता। क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? भाई 3 से ये वाली तो भाग, देखो 555 में 3 आया तो ये तो 3 से तो भाग होगी। अब आपको ये चेक नहीं करना, बाकी 2 चेक करनी है। आप कहेंगे सर ये 3 से भाग होगी? बिल्कुल हो जाएगी। 7 7 14 7 21 हो जाएगा। क्या ये 3 से भाग होगी? 7 2 9 कट गया, 4 नहीं कटेगा। तो इसमें 3 से भी भाग नहीं होगी। तो सिर्फ क्या बचा? 37। अब 37 से आपको इन दोनों को चेक करना है कि ये 37 से भाग होगी या नहीं होगी। और दोनों ही संख्या 37 से भाग है, इसलिए सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चों? 37। मैंने कहा ना आपके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सवाल में कोई तरीका आपके सवाल को आसान बनाएगा, कोई तरीका मुश्किल बना सकता है। तो आपको हर तरीके से एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए अब इस वाले सवाल को देखिए। अब इस सवाल में कहीं नहीं कहा आपको कि इस सवाल में HCF लेना है, लेकिन ऐसे जब सवाल आते हैं कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जब आपसे पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें HCF की ही बात होती है। आप कहेंगे सर हम चाहते हैं इन दोनों संख्याओं को छोटे फॉर्म में लिखना, मतलब इस वाले फ्रैक्शन को छोटे रूप में लिखना। तो छोटे रूप में कब लिखोगे? जब आप ये कहेंगे हम इन दोनों को काटें। अच्छा जब दोनों को काटेंगे तो किसी एक ही संख्या से तो काटेंगे या अलग अलग से काटेंगे? इसको 2 से काट दिया, इसको 5 से, है ना। तो जब आप सेम नंबर से काटते हैं मतलब कॉमन फैक्टर से भाग लगाते हैं, तो कॉमन फैक्टर से आप चाहते हैं इसको छोटे से छोटा बनाना, तो बड़े से भाग लगाना पड़ेगा। तो बड़े से बड़ी संख्या जो भाग लगाती है वो कौन सी होती है? HCF होती है। तो या तो आप इनका HCF निकाल के जो भी HCF आए उससे इन दोनों को भाग कर दो, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहा ना कोई भी एक नंबर पकड़ो जो आपको नजर आता है। आपको नजर नहीं आ रहा कि भाई ये दोनों किससे कटते हैं, लेकिन आपको ये तो नजर आ रहा है ना 529 23 का स्क्वायर है। अगर 529 23 का स्क्वायर इसका 23 गुणा 23 होगा, तो इसका ये कहीं ना कहीं 23 से कटेगा। तो ये 23 से कटे तो ये क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर आप ऐसे लिख सकते हैं 437 और 529 को लिख सकते हैं 23 इंटू 23। तो 23 से ये कट जाएगा कितनी बार? 19 बार। तो ये आ गया 19/23। ये इस सवाल का उत्तर है। या तो आप ऐसे सोच सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर कोई बात नहीं, अगर मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि भाई ये किसका है, किसी को याद ना हो, तो फिर क्या करेगा? वो इनका गैप करेगा। वो क्या करेगा बच्चों? 437 और 529 का क्या करेगा? गैप। तो ये गैप कितना आएगा? आप कहें सर इसमें से इसको घटा दो, 9 में से 7 गया 2, 12 में से 3 गया 9, ये आएगा। तो मैंने कहा ना भाई या तो 92 ही इनका HCF होगा या 92 को भाग करने वाली संख्या। तो आप कहेंगे सर 92 को भाग करने वाली संख्या कौन सी हो सकती है? भाई 92 से तो ये दोनों नहीं कटेंगे ना, ये तो इवन नंबर है। आप एक इवन नंबर से ओड नंबर को कभी भाग नहीं कर सकते, ये याद रखना। तो आप कहेंगे सर इसके फैक्टर कर लो, 2 से कटेगा 46। अब ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 92 किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा? 23 बार। तो ये सारे इवन इनसे नहीं कटेगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं 23 ही क्या है बच्चों इनका फैक्टर होगा, HCF होगा। 23 से देख लो, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो आप क्या करेंगे? 23 से इन दोनों को भाग लगा देंगे। तो जब आप इन दोनों को 23 से भाग लगाएंगे तो ये भी 23 से कट जाएगा 19 बार, और ये 23 से कट जाएगा 23 बार। उम्मीद है आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर आप इन सवालों को एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है 2006 में। देखिए मैं बता देता हूं थोड़ा, आपको तो दोनों नजर आ भी रहे हैं, 5 से भाग होते हैं, तो जब नजर आते हैं तो भाग कर लो। अगर नजर भाग होते हुए नजर आते हैं तो बच्चों भाग कर लो, जहां तक भाग होता है भाग करा लो। जब भाग होना नजर ना आए तो फिर आप ट्राई कर लीजिए कि भाई ये इसमें गैप मेथड यूज कर लीजिए, या फिर कोई एक ऐसा नंबर जो अब भी नजर आ रहा है आपको उससे भाग कर लीजिए। अच्छा इन दोनों में देख लो, भाई ये नजर नहीं आ रहा किससे भाग होता है, लेकिन ये तो नजर आ रहा है ना 5 से भाग होता है, तो आप इसको तोड़ लीजिए पूरा। भाई 465 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 गुणा 9 3 15 93। 93 क्या होता है? 93 होता है 3 इंटू
31। अब आप मुझे खुद बताओ 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं 31 से कटेगा। तो 31 से कटेगा तो काट दो 31 से, 31 से कम 31, 9 गया 93, 31 दिया 93, तो ये कितना गया 13/5 दिए 15, 13/15 सवाल का सही उत्तर होगा। अगर आपको भाग होता नजर, कोई भी एक संख्या अगर भाग होती नजर आती है तो आप उसको कंप्लीट तोड़ लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा अलग से ही कि ये जरूर इससे ही भाग होगा। आगे सवाल कुछ इस प्रकार, बहुत प्यारे सवाल है बच्चों, देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ a+13 एंड a+3 वेयर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब a अगर एक प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है तो a+13 और a+3 का एचसीएफ क्या होगा। आप मुझे बताएं, अगर आप डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे तो निकालना तो मुश्किल है, तो आप गैप मेथड लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर इन दोनों का जो गैप आएगा, डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा। आप कहेंगे a से a कट गया, 13 में से 3 गया 10, तो या तो एचसीएफ 10 ही होगा जो इनका डिफरेंस है, या 10 को भाग करने वाला कोई फैक्टर। तो आप मुझे बताइए 10 को भाग करने वाला कौन है इसमें। आप कहेंगे सर 10 है, ये हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। तो मतलब इस सवाल का जो उत्तर होगा बच्चों क्या होगा 10। अब इस वाले सवाल पर आइए, आप इसको खुद से एक बार जरूर करने की कोशिश कीजिए। इसके ऑप्शन मैं एक बार लिख देता हूँ, 1, 5, 7 और 6, ये इसके ऑप्शन थे। तो आप कहेंगे सर अब जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, गैप निकालेंगे, तो 3a और a का जो डिफरेंस आएगा वो 2a आएगा। अब वेरिएबल में ये आ गया तो फिर तो हमारे लिए बताना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर a है, यहाँ पर 3 है, तो मैं इसको 3a बनाने के लिए क्या करूँ, 3 से गुणा कर दूँ। तो आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर 3a + 15 आ जाएगा, ये भी गुणा होगा और ये भी गुणा होगा, पूरी ब्रैकेट गुणा होगी, तो उससे एचसीएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों ऐसे। तो आप कहेंगे सर 3a + 14, तो इनका अब गैप कितना आएगा। आप कहेंगे सर 3a से 3a कट जाएगा, 15 में 14 गए कितना 1, तो 1 ही इस सवाल का क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा HCF 1। जब 1 ही आ गया तो 1 को भाग करने वाली संख्या 1 के अलावा तो कुछ होती नहीं है, तो इसका मतलब इनका HCF 1 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। द HCF ऑफ 51 एंड 85 इज 51m - 85। इन दोनों संख्याओं का जो HCF है बच्चों वो ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये आपका RRB NTPC 17 जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है देखिए कि भाई इनका जो HCF है वो ये है, हमें ये बताया गया, तो हम इन दोनों का तो HCF निकाल ही सकते हैं। तो 51 और 85 का HCF क्या आएगा बच्चों, आप मुझे बताओ। तो दोनों को भागने वाली संख्या कौन सी है, 17 है, 17, तो इनका HCF कितना आ जाएगा 17। आप खुद से निकाल लीजिए या फिर गैप से निकालिए, मुझे 17 से भाग होता नजर आ रहा तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया। आप कहेंगे सर ये मेरा HCF है, लेकिन HCF तो इतना दिया है, तो मैं इसको 17 के बराबर रख देता हूं, क्योंकि मेरा HCF तो 17 है। तो यहां से सब 17 से भाग होता है, तो मैं 17 से भाग करता हूं, 3m - 5 = 1। तो 3m किसके बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा 6 के बराबर। तो अगर 3m 6 के बराबर है तो m कितने के बराबर, 2 के बराबर होगा बच्चों। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक जरूर विजिबल होगा। चलिए फिर अगले सवालों पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, देखिए ये आपका CPO 11 दिसंबर 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, जब भाग विधि के द्वारा किन्हीं 2 संख्याओं का HCF निकाला जाता है, देन इट वाज फाउंड दैट, तो यह पाया जाता है कि द फाइनल डिवाइजर इज 105, कि जो अंतिम भाजक है वो 105 है, मतलब HCF 105 है। फाइनल डिवाइजर कौन होता है बच्चों, HCF ही होता है। एंड 3 क्वेश्चंस आर 1, 8 एंड 2, और जो उसके 3 भागफल है वो 1, 8 और 2 हैं। फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स, तो उनके जो 2 संख्याएं हैं उनका सम क्या होगा। देखिए आप एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 15 और 1 है 20, इनका HCF क्या होगा। आप कहेंगे सर 5 है, 5 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, दोनों नंबर को, तो ये कितना हो जाएगा 35। तो क्या ये HCF से अब नहीं कटेगा, 35 भी तो HCF से अब भी कटेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इनका HCF 105 है तो जो दोनों नंबर को जोड़ के जो सम आएगा वो भी 105 से कटेगा। तो आप एक ये चेक कर सकते हैं कि भाई चारों नंबर में से कौन सी ऐसी संख्या जो 105 से कटती है, तो ये चारों ही 105 से कटती है। अगर इनमें से 3 नहीं करती या 2 नहीं करती तो मैं एक बार जरूर चेक कर सकता था, ठीक है, लेकिन चारों ही करती है तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो हमें करके ही देखना पड़ेगा। तो अब आप ये कहेंगे, चलो मान लेते हैं भाई लेट द टू नंबर्स आर, जो वो संख्या हमें बताई गई है, मैं मान लेता हूं x और y है, ठीक है, ये वो 2 संख्या है। तो जब आप x से भाग कराएंगे बच्चों किसको, y को, मैं मान लेता हूं ये छोटी ये बड़ी है, तो जब आप x से y को भाग कराएंगे आप कहेंगे सर पहला क्वोशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो x आया होगा यहाँ पर और ये कट गया होगा, फिर यहाँ पर कोई मान लो z आ गया, z बच गया। तो अब आगे क्या होगा, इस x को भाग कराया गया होगा इस z से, तो ये कितने पर जाएगा, वो कहेगा 8 पे जाना है। 8 पे जाना है तो z गुना 8 कितना हो गया, 8z या z8 कुछ भी ले सकते हो। फिर जो अंतिम भागफल आता है, सॉरी
भाजक आता है वो 105 आता है। अब ये जो बचा है इससे मुझे जेड को भाग लगाना है, तो ये कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। तो एंड में क्या होगा भाई, 105 से 2 पर जब ये जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कब होगा, जब 105 दूनी 210, ये इसमें से कट जाएगा तभी आएगा। तो इसका मतलब इसमें से जब 210 कटेगा ये 0 आएगा, इसका मतलब जेड कितना है बच्चों, 210 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जेड 210 है। और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिविडेंड जो भाज्य संख्या होती है कैसे निकलती है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाजक जो भाज्य संख्या होती है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये आपका डिविडेंड होता है, सॉरी डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो यहां से अगर मैं जेड वैसे भी निकालना चाहूं तो कोई जरूरी नहीं आपको ऐसे पता लगाना, आप कहेंगे डिवाइजर, यहां से लिख लेते हैं जेड बराबर, यह आ जाएगा 105 गुणा कोशेंट कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 0, तो ये कितना आ गया बच्चों 210। तो मुझे यहां से जेड पता चल गया। अब जेड पता चल गया तो मुझे एक्स भी पता चल जाएगा। भाई एक्स कैसे आएगा बच्चों बताओ, ये एक्स कैसे आएगा, आप कहेंगे सर जेड और 8 की गुणा, यहाँ पे डिवाइजर कौन है जेड, यहाँ पे डिवाइजर कौन है बच्चों जेड, और जेड कितना है मेरा 210 है ना, 210 मैं डाइट कर रहा हूँ, अब देख लेना भाई जेड गुणा 8 प्लस रिमाइंडर 105, तो 210 गुणा कितना बच्चों 8 प्लस रिमाइंडर कितना है 105, तो ये कितना आ जाएगा। ये देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि भैया अगर कुछ ऐसे है, ये आपका जेड है, ये एक्स है और ये कितना है 8, ये तो है, तो जेड मेरा कितना आ चुका है, यहाँ से जेड मेरा 210 आ चुका है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों की गुणा, जो भी इन दोनों की गुणा आएगी और जो इसमें रिमाइंडर आया होगा ये नीचे 105, इन दोनों की गुणा में इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ 105 को बच्चों, 105 को, तो मेरा एक्स आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पर किया कि 210 गुणा 8 और यहाँ पर प्लस रिमाइंडर कर दिया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा 1785। फिर अब मेरा ये x आ गया, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों y, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, y आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1785, ये डिवाइजर हो गया, ये डिवाइजर हो गया 1785 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ये z है, तो z कितना है बच्चों आप मुझे बताओ 210। तो आप यहां से सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 210 ऐड करें तो 1985 आ जाएगा, 1995 आएगा ना, 10 और बढ़ जाएगा 1995। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x और y का सम। तो आपको x प्लस y बताना है ना, दोनों नंबर का सम बताना। तो x कितना बच्चों 1785 प्लस ये कितना 1995। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3780, इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने सीखा है HCF की टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या आता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर्स एंड लीव्स रिमाइंडर 0। मतलब या तो डायरेक्ट कहेगा भाई HCF बताओ इन नंबर का, या GCD बताओ इन नंबर का, या फिर वो आपको ये स्टेटमेंट में लिख कर देगा क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। ठीक है, तो ये जो टाइप होती है उसमें अलग अलग वैरायटी के मैंने भी सवाल लेने की कोशिश की आपके लिए। ये सब हमने सीखा है, कैसे HCF निकाला जाता है, वो मेथड क्या होते हैं वो हमने देखे हैं। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम सीखेंगे टाइप 2 और टाइप 3 दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके रिमाइंडर सेम वाले क्वेश्चन होंगे, रिमाइंडर डिफरेंट वाले सवाल होंगे, और रिमाइंडर सेम में भी हम करेंगे जब रिमाइंडर गिवन करेगा और जब रिमाइंडर गिवन नहीं करेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही बच्चों। आप सदैव ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर सदैव ऐसी मुस्कान बनी रहे। आप अभी तक सेशन पर बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।